बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचिए और आंखें बंद करके उस वक्त का अंदाज़ा कीजिए जब आप बिना सोचे समझे तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ जाते थे, जब आपको सुबह की वॉक सुकून, आराम और खुशी देती थी, दर्द नहीं। वो वक्त जब आपके घुटने आपका सहारा और आपके दोस्त थे, दुश्मन नहीं। लेकिन आज वो वक्त है जब सुबह सवेरे बिस्तर से उठना एक बड़ी मुसीबत है। बिस्तर से नीचे पहला कदम रखते ही पैरों में अजीब सी चुभन महसूस होती है, जैसे सुइयां सी चुभ रही हों। टांगें इस कदर भारी लगती हैं जैसे इनमें सीमेंट भर गया हो। और सीढ़ियां चढ़ना तो इतना मुश्किल लगता है जैसे पहाड़ पर चढ़ना। हर कदम पर डर और खौफ महसूस होना। आप सोचते हैं कि क्या बकाया ज़िंदगी इसी तरह गुजरेगी? अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि ये सब कुछ उम्र का तकाजा है। उम्र 60 साल हो गई है, अब तो ज़िंदगी इसी तरह गुजरेगी। लेकिन असल गलती यहीं पर होती है, क्योंकि असल हकीकत ये है कि ये कमज़ोरी, दर्द और नकाहत हमेशा सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती, बल्कि अक्सर औकात आपके जिस्म के अंदर छुपी कमज़ोरी की वजह से होती है। आपके जिस्म में ज़रूर कोई कमी है। आपके जोड़ों और पट्ठों तक वो ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा नहीं पहुँच रहे जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और सबसे नुकसानदेह बात यह है कि इस सूरत हाल में अक्सर लोग सिर्फ़ और सिर्फ दवाइयों पर इन्हिसार करते हैं। उन्हें लगता है कि इन कमज़ोरियों का ख़ात्मा शायद इन्हीं गोलियों में पोशीदा है। लेकिन असल बात यह है कि इन कमज़ोरियों का इलाज दवाओं में नहीं, बल्कि उन ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा में है जिनकी आपके जोड़ों, हड्डियों और पट्ठों को ज़रूरत है। और इन्हीं ग़िज़ाई अज्जा की अदम मौजूदगी ही वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से आपके जोड़, पट्ठे और हड्डियाँ दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में बता रहे हैं जो आपके किचन में ही मौजूद हैं और जो इन तमाम मसाइल का बेहतरीन हल हैं। 5 ऐसी ग़िज़ाएँ जिनकी साइंस ने तस्दीक की है कि यही ग़िज़ाएँ जोड़ों और घुटनों के दर्दों का ख़ात्मा बन सकती हैं और इनके इस्तेमाल से आपकी टांगों की खोई हुई कमज़ोरी वापस आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली ग़िज़ा से। पहली ग़िज़ा है अखरोट। वही अखरोट जो शायद सर्दियों के आगाज़ में आप अपने घर में लाकर किसी अलमारी में रखकर भूल जाते हैं, लेकिन यही भूल आपके घुटनों को बहुत महंगी पड़ रही है। अखरोट की शक्ल दिमाग से मिलती जुलती है, लेकिन इसका बराह रास्त असर आपके घुटनों पर होता है। अखरोट बुनियादी तौर पर ओमेगा 3 से भरपूर होते हैं। वही ओमेगा 3 जो आपके घुटनों के दर्द और सूजन को बहुत हद तक कम करते हैं। घुटनों के दर्दों की असल वजह जिस्म के अंदर चल रही सोजिश होती है और अखरोट इस सोजिश की आग पर पानी का काम करता है। एक जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जो लोग रोज़ाना एक मुट्ठी अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, उनके घुटनों के दर्दों में 40 से 45% तक कमी आती है, और वो भी बगैर किसी मेडिसिन और साइड इफ़ेक्ट्स के। इसके साथ साथ अखरोट में मैग्नीशियम पाया जाता है जो आपके पट्ठों की सख्ती को दूर करके इनमें कुदरती लचक को बरकरार रखता है। इसमें पाए जाने वाला विटामिन ई जोड़ों के घिसने के अमल को कम करता है। अखरोट में शामिल प्रोटीन बेजान पट्ठों को दोबारा ताकतवर और सेहतमंद बनाता है। लेकिन दोस्तों, अखरोट इस्तेमाल करते हुए अक्सर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो भुने हुए और नमकीन अखरोट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका फ़ायदे के बजाय अक्सर नुकसान मिलता है। कोशिश कीजिए अखरोट को ताज़ा और कुदरती हालत में इस्तेमाल करें। रात सोने से पहले 3 से 4 अदद अखरोट पानी में भिगो कर रख दें और सुबह खाली पेट इन्हें इस्तेमाल करें। सिर्फ 3 से 4 हफ्तों में आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। जोड़ों के दर्दों, पट्ठों की कमज़ोरी और ख़ासकर घुटनों के दर्दों में दूसरी बेहतरीन और घरेलू चीज़ हल्दी वाला दूध है। जी हाँ, वही सुनहरा दूध जो आपकी दादी नानी अक्सर आपको पिलाया करती थी और वो कहती थीं, बेटा ये पी लो, सब ठीक हो जाएगा। क्या आप जानते हैं वो 100% सही कहती थीं। अब साइंस ने भी साबित कर दिया है कि हल्दी में करक्यूमन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो घुटनों के दर्दों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। करक्यूमन वो काम करता है जो महंगी से महंगी दवाई भी नहीं कर पाती। करक्यूमन आपके जोड़ों में जमी सख्त तरीन सूजन को बाहर करता है। एक जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक जिन मरीजों ने मुसलसल 3 माह तक हल्दी वाला दूध इस्तेमाल किया, उनके घुटनों की तकालीफ इस कदर कम हुई कि उन्होंने अद्वियात लेना बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं और जिसकी वजह से हल्दी के दूध की पूरी अफादियत नहीं मिल पाती, वो ये है कि लोग हल्दी में सिर्फ दूध मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसका असल फ़ायदा तब मिलता है जब आप हल्दी वाले दूध में 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च भी शामिल करते हैं। काली मिर्च में पेपरिन नामी जूस पाया जाता है जो हल्दी के असरात को कई गुना तक बढ़ा देता है। रात सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध लें, इसमें आधी चम्मच हल्दी और 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च शामिल करें। ये 1 गिलास दूध पीना आपके घुटनों के कई मसाइल का वाहिद हल हो सकता है। सारी रात रहने वाला दर्द बहुत थोड़े ही अरसे में गायब हो जाएगा। सुबह उठकर पैरों में जो अकड़न पड़ती है उसका फौरी खात्मा हो जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरी बेहतरीन कुदरती खुराक की जो आपके घुटनों के दर्दों और पट्ठों की कमज़ोरी के लिए किसी दवाई से कम नहीं, और वो है मछली। जी हाँ, मछली। लेकिन कोई भी मछली नहीं, वो मछली जो ठंडे पानी में पाई जाती है।
जैसे सॉल्मन, सर्डीन या रहू। इन मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इस कदर भरपूर पाए जाते हैं कि ये आपके घुटनों के लिए किसी दवा जैसा काम करते हैं। जब आपके घुटनों में दर्द हो रहा हो तो असल में वहाँ कार्टिलेज घिस रही होती है, वही मुलायम कार्टिलेज जो हड्डियों के बीच किसी कुशन की तरह काम करती है। जब ये घिसती है तो हड्डी हड्डी से रगड़ती है और वही रगड़ आपका दर्द है। मछली में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इस घिसाव को रोकता है और ख़राब कार्टिलेज की मुरम्मत करता है। इसके इस्तेमाल से जोड़ों में चिकनाई बढ़ती है। ग़िज़ाई माहिरीन के मुताबिक हफ्ते में 2 से 3 बार मछली खाने वाले अफराद में आर्थराइटिस की बीमारी का ख़तरा 50 से 60% तक कम हो जाता है। अगर आप मछली नहीं खाते या नहीं खा सकते तो आप फ़िश ऑयल के कैप्सूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इन कैप्सूल के इस्तेमाल से पहले अपने मौलिज से ज़रूर मशवरा करें। बगैर डॉक्टर की हिदायत के कभी भी खुद से फ़िश ऑयल के कैप्सूल का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। अगर आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस एक आगाही के देने से आपके अंदर खुद भी हिम्मत आएगी और आप इन चीज़ों का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पर ज़रूर करेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं चौथी चीज़ की तरफ, और यकीन जानिए ये चीज़ आपको हर सब्ज़ी वाले के पास मिल जाएगी। बहुत आम लेकिन बहुत ख़ास, और वो है चिकंदर। जी हाँ, वही लाल चिकंदर जिसे देखकर अक्सर लोग शायद मुंह बना लेते हैं, लेकिन आज के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। चिकंदर के अंदर नाइट्रेट होता है जो आपके खून की बंद नसों को खोलता है। जब नसें खुलती हैं तो खून का बहाव तेज़ होता है। जब खून का बहाव तेज़ होता है तो आपकी टांगों के पट्टों को आसानी से ऑक्सीजन मिलती है। जब इन्हें ऑक्सीजन मिलती है तो थकान गायब होती है और भारीपन कम होता है। इसके साथ साथ चिकंदर में विटामिन्स होते हैं जो सोजिश को कम करते हैं। इसमें आयरन पाया जाता है जो खून की कमी को दूर करके खून को बढ़ाता है। चिकंदर में फोलेट पाया जाता है जो आपकी नसों को मजबूत करता है। 1 गिलास चिकंदर का जूस रोज़ाना इस्तेमाल करें या सलाद में कच्चा खाएं। 3 हफ्तों में आप देखेंगे कि टांगों में अजीब सी ताजगी आ गई है। अब 5वीं और आखिरी चीज़, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसके बिना बाकी 4 चीज़ें भी अधूरी हैं। ये वो बेहतरीन चीज़ है जिस पर आपकी घुटनों की मजबूती टिकी हुई है। जी हाँ दोस्तों, 5वीं चीज़ है तिल। वही छोटे छोटे तिल जो आप अक्सर लड्डू में देखते हैं और शायद सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तिल सिर्फ सर्दियों की चीज़ नहीं, ये पूरे साल का ख़जाना है। तिलों में कैल्शियम बेहतरीन मिकदार में पाया जाता है जो दूध से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आपकी उम्र 60 साल को पहुंचती है तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और कैल्शियम जिस्म से बाहर निकलने लगता है, और जब हड्डियां कमज़ोर हों तो घुटने मजबूत कैसे रहेंगे। तिल इस कैल्शियम की कमी को बेहतरीन अंदाज में पूरा करता है। इसमें जिंक पाया जाता है जो जोड़ों की मुरम्मत करता है। तिलों में कॉपर की मौजूदगी कार्टिलेज को दुरुस्त और मजबूत रखती है। इसमें सेसमिन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो दर्द और सूजन दोनों से लड़ता है। रोज़ाना 1 चम्मच तिल ज़रूर इस्तेमाल करें। इस्तेमाल का तरीका आप पर मुनहसर है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, बस तिल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। जी तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 5 चीज़ें बताई। अखरोट जो सूजन को कम करता है, हल्दी वाला दूध जो दर्द की जड़ पर वार करता है, मछली जो कार्टिलेज की मुरम्मत करती है, चिकंदर जो खून की कमी को पूरा करता है, और तिल जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। दोस्तों, ये 5 चीज़ें वो काम करती हैं जो कोई दवाई नहीं कर सकती, कोई गोली नहीं कर सकती, कोई इंजेक्शन नहीं कर सकता। ये कुदरत का एक बेहतरीन इलाज है जो आपके किचन में मौजूद है। दोस्तों सोचिए, आज से 6 माह बाद आप कहाँ होंगे। 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पर वही ज़िंदगी है जो आज है, दर्द है, थकन है, मजबूरी है, सीढ़ियों से डर, पोते पोतियों के साथ खेलते हुए शर्मिंदगी। दूसरे रास्ते पर वो ज़िंदगी है जो आप खो चुके हैं, सुबह की सैर बिना दर्द के, सीढ़ियाँ चढ़ना बगैर किसी खौफ के। फैसला आपके हाथ में है, लेकिन याद रखिए कुछ भी उस वक्त तक नहीं बदलेगा जब तक आप खुद नहीं बदलेंगे। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।